छवि आपकी भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण लियो हाथ। एक बार वृंदावन में सूरदास जी और तुलसीदास जी परस्पर मित्र थे, दोनों भगवान के भक्त थे। एक कृष्ण को मानते थे अपना इष्ट, एक राम जी को मानते थे तुलसीदास जी। तो सूरदास जी ने कहा भैया तुम्हारे राम जी अयोध्या रह गए, अब तुम यहाँ राम राम मत करो, ये वृंदावन धाम है, यहाँ राधे राधे जपो, राधे कृष्ण बोलो। और तुलसीदास जी ने कहा भैया ऐसे तो नहीं बात बनेगी, हम तो एक कई अनन्य भक्त हैं। बोले अनन्य क्या? बोले दूसरे को हम जाने ही नहीं। सूरदास जी बोले तो अनन्य हो तो फिर प्रकट कर लो अपने भगवान को भैया, हमारे भगवान के आगे काहे को मूड खूब हिला रहे हो, झुका रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा भैया भगवान में कोई भेद नहीं है, वो तो तत्वता है कि ये भेद नहीं है। तो बोले प्रकट करो तुम्हारे लाला को, तुम्हारे ठाकुर को, राम लला को। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो ज्ञान गुदड़ी के पास वो स्थान है, वो मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपनी मुरली को त्याग करके धनुष बाण लेकर के भगवान ने राम दरबार का दिव्य स्वरूप तुलसीदास जी को, सूरदास जी को दर्शन कराया है। भक्त की राजी भैया, भक्त जैसा चाहे, अहम भक्त पराधीन हूं। भगवान कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जैसे भक्त की इच्छा होती है मैं वैसा बन जाता हूं। जैसे आप पानी लेते हैं, अब मैया पानी गिलास में भरे तो गिलास की आकृति का, कटोरी में भर दे तो कटोरी की आकृति का, जग में डाल दे तो जग की आकृति का पानी हो जाता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार भगवान भी जो है भक्त की जैसी जैसी भावना होती है। तो तुलसीदास जी ने कहा प्रभु अब बात मेरी श्रद्धा पे अटकी है, आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो पुकारा कित मुरली कित चंद्रिका। अरे कहा मुरली पकड़ करके बैठ गए और इतनी सारी जो है गोपियों के बीच में, कित मुरली कित चंद्रिका और किन गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। सूरदास जी नृत्य करने लगे, ताली बजाने लगे। अरे बोले बात ऐसी थी कि हमारे यहाँ राम नाम का संकीर्तन कोई करता नहीं था, अब तुम आए हो तो कम से कम इस बहाने संकीर्तन तो होगा, इसलिए हमने लीला करी। दोनों खूब आनंदित हुए। संतों का